हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? अब आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे गाइस। तो जी सुबह का समय था और मैं यहाँ पे काट रही थी पालक और मेरा एक फ़ोन आ गया था कुरियर वाले का, तो उसी से बात कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ पालक के पराठे एंड उसके साथ आलू कटहल की सब्ज़ी है, रात वाला ही सब्ज़ी है। हुआ थी कि रात में ना मतलब सब्ज़ी आलू कटहल का ना बना था, तो बहुत सारा बन गया था। तो उसमें से ना बचा हुआ था, बहुत सारा बचा हुआ था। तो मैं सोची कि सब्ज़ी बचा हुआ तो वेस्ट ना करके फिर दोबारा से उसमें ही थोड़ा-सा मतलब प्याज़, टमाटर डाल के फिर से सब्ज़ी जो है वो रेडी कर दूँगी। तो सबसे पहले सोची कि पालक को रख देती हूँ, 1-2 सीटी लगेगा, उसके बाद पालक का ना पराठा बनाएँगे। तब तक मैं यहाँ पे आटा लगाने की तैयारी कर रही थी, देख रही थी कि आटा कितना है, इतना में होगा कि नहीं होगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना आटा में नहीं होगा, थोड़ा-सा और भी आटा चाहिए था। तो मैं एक पैकेट आटा का जो है ना वो मैं फाड़ ली थी और कट करके इसमें डाल दूँगी। इस मंथ में मैं 15 केजी आटा मँगवाई हूँ, जिसमें से एक आटा तो मतलब निकल गया था, ये दूसरा आटा गया है। अब एक पैकेट आटा बचा हुआ है, तो वही मैं हिसाब लगा रही थी कि अभी कितना दिन चलेगा, तो फिर ऑर्डर कर लूँगी। होता क्या, फ्लिपकार्ट से लो ना तो थोड़ा-सा आपको चीज़ें सस्ती हो जाती है, थोड़ा बहुत सा डिस्काउंट मिल जाता है। वरना आपको शॉप से ऐसे एमआरपी में सब कुछ लेना पड़ता है और यहाँ पे उतना कोई अच्छा शॉप भी नहीं है। अभी तो 1-2 शॉप ऐसा है जो काफ़ी अच्छा ओपन हुआ है, लेकिन आपको लेने जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे अच्छा है कि मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, तो घर तक सारा सामान मिल जाता है, टेंशन भी नहीं होता है। तो मेरे यहाँ सेम डे डिलीवरी नहीं होता है, 2 दिन या 3 दिन में डिलीवरी हो जाता है। तो यहाँ पे आटा में मैं डाली हूँ पालक, अजवाइन, नमक, थोड़ा-सा तेल डाल के पहले पालक को अच्छे से मतलब आटा में मिलने देंगे। और मुझे ना हाथ से आटा गूँथने का टेंशन नहीं होता है, मैं ना मशीन में ही आटा गूँथ लेती हूँ। अभी जो मौसम चल रहा है ना, जिस वजह से हमारे घर में सभी लोग बीमार हैं, इंक्लूडिंग मैं भी बीमार हूँ। तो सुबह-सुबह जल्दी उठना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सर में इतना पेन हो जा रहा है सर्दी, खाँसी, फ़ीवर की वजह से। हस्बैंड मना कर रहे थे आज कि रहने दो, लंच नहीं बनाओ, हम ऑफ़िस में ही लंच कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, चलो क्या है, थोड़ा पालक का पराठा जो है ना वो बना देती हूँ अच्छे से। और सब्ज़ी है उसमें थोड़ा-सा प्याज़, टमाटर ये सब डाल के अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई कर दूँगी, तो सब्ज़ी थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा खाने में। नहीं तो हस्बैंड मुझे आज मना कर रहे थे कि रहने दो, तबीयत ठीक नहीं है तो छोड़ दो। और मेरा क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे मेरा सर्दी जुकाम होता है ना, तो आँखों में पेन, सर में पेन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं वीडियो पता है एडिट कब के कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, जिस कारण आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सरसों का तेल तेल में जीरा, खड़ा लाल मिर्च डाल के और प्याज़ डाली हूँ। प्याज़ को ऐसे रफली मैं चॉप कर ली थी एंड ये थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई हुआ, तो इसमें मैं टमाटर जो है वो ऐड कर दी। साथ ही साथ थोड़ा-सा नमक डाल दी हूँ और 1 चम्मच मैंने मिक्स मसाला जो आता है ना, वो 1 चम्मच मैंने डाला है। थोड़ी-सी लाल मिर्च, हल्दी डाल दी है कि होता क्या है ना, सब्ज़ी थोड़ा-सा फ्राई कर दो ना तो ताज़ापन आ जाता है सब्ज़ी में। पहले तो मैं सोची पराठे के साथ दही दे दूँगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सब्ज़ी जब है ही तो फिर इसी सब्ज़ी को ना अच्छे से तड़का लगा देते हैं कि सभी लोग खा लेंगे, सब्ज़ी जो है वेस्ट नहीं जाएगा। और कटहल वैसे भी मार्केट में भी बहुत महँगा आ रहा है, तो मैंने इसको अच्छा से तड़का लगा दिया था। और कल रात में क्या था ना कि सब्ज़ी बना था ना, बट उतना अच्छा टेस्ट सब्ज़ी का नहीं हुआ था। मैं नहीं बनाई थी, पतिदेव बनाए थे सब्ज़ी। वो बोले कि मैं ना अच्छे तरीके से कटहल का सब्ज़ी बनाऊँगा, लेकिन हाथ ही है, कभी अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है। हालाँकि मेरे हस्बैंड का हाथ का सब्ज़ी बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं कल वो क्या ही मसाले का ही गड़बड़ था, कुछ मसाले में ऐसा डाल दिए थे ना, जो सब्ज़ी का कलर भी नहीं आया था और अजीब टेस्ट भी सब्ज़ी का लग रहा था। बट यही है कि वो बना दिए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत लोग एटीट्यूड में रहते हैं, कहते हैं क्यों बनाए? तो उनकी अपनी मर्ज़ी से बनाए थे, बोले कि चलो हम आज ना कटहल का सब्ज़ी अच्छे से बनाते हैं। बट अच्छा नहीं बना तो क्या ही बोलेंगे। फिर यहाँ पे पराठे बना के हस्बैंड को लंच दे दी थी, हस्बैंड चले गए थे। और सुबह-सुबह मेरा ना चाय पीना हुआ नहीं था, क्योंकि मैं लेट से सो के उठी थी ना, तो मैं सभी लोगों को चाय दे दी थी। लेकिन मेरा क्या है ना, थोड़ा बैठ के चाय पियो शांति से तो सही रहता है। तभी मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ और साथ में अपना शुगर फ्री
टी बिस्किट न्यूट्री चॉइस का खाती हूँ मैं। यही मैं 3-4 पैकेट मँगाती हूँ ना, तो मेरा पूरा मंथ बहुत अच्छे से चला जाता है। और कोई बिस्किट मैं उतना प्रेफ़र नहीं करती हूँ खाना, क्योंकि मैं शुगर फ्री चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं विदाउट शुगर चाय पी रही हूँ। इसमें मैंने जैगरी पाउडर डाला है। जस्ट कभी-कभी तो जैगरी पाउडर भी चाय में नहीं डालती हूँ, विदाउट जैगरी पाउडर ही चाय पी लेती हूँ। अदरक, तेज पत्ता डाल के चाय बनाई हूँ, क्योंकि ना थोड़ा-सा सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं सोची पहले तसल्ली से चाय पीऊँगी, उसके बाद ही किचन की साफ़-सफ़ाई करूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा अपना भी मी टाइम होना चाहिए ना। अगर आप अपना ख़्याल खुद नहीं रखिएगा ना, तो आपका ख़्याल करने वाला कोई नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा चाय ना आराम से तसल्ली से पीती हूँ। चाय पीने से पहले मैं बहुत सारा कुछ पी चुकी है, जैसे मैं बीट रूट का जूस पी चुकी हूँ। सुबह-सुबह सबसे पहले मैं उठती हूँ तो बीट का ना जूस पीती हूँ, बीट, कैरट ये सब मिला के, मतलब चुकंदर, गाजर ये सब मिला के मैं जूस पीती हूँ सुबह-सुबह। फिर मेरा चिया सीड्स का पानी, गर्म पानी, अजवाइन पानी, तो ये इतना कुछ पीती हूँ, तो फिर चाय पीने का उस वक़्त ना मन भी नहीं करता है और स स समय भी नहीं रहता है, क्योंकि लेट होते रहता है। हालाँकि रिशांक का स्कूल तो आज बंद था, रिशांक का स्कूल बंद होता है तो उतना टेंशन होता नहीं कि सुबह जल्दी उठना है। और सुबह मैं लेट से सोती भी हूँ, 12 साढ़े 12 1 बज जाता है मुझे सोते-सोते। तो रिशांक का स्कूल रहता तो टेंशन रहता उठने का, रिशांक का स्कूल नहीं रहता तो मैं झटपट में उठती हूँ, फटाफट से टिफ़िन रेडी करके और हस्बैंड का लंच जो है दे देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े बहुत से बर्तन थे, उसको मैं अरेंज करके रख लेती हूँ सबको। उसके बाद मैं करूँगी किचन की साफ़-सफ़ाई। चाय बिस्किट में आराम से बैठ के खाई, आधा घंटा चाय बिस्किट खाई, फिर बच्चों को देखी, फिर बच्चों के साथ थोड़ा-सा बाहर में गई। वॉइस ओवर भी नहीं हो पाता गाइस, इतना खाँसी है ना मुझे कि वॉइस ओवर करने का भी ना बिल्कुल जी नहीं करता और मन भी नहीं करता कि कोई काम करो घर का या कुछ भी। तो अभी जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन को मैंने लगा दिया है और उसके बाद अभी घर का सारा काम करूँगी। हस्बैंड ऑफ़िस निकल चुके हैं और अभी 1 घंटे का ऐसा काम रहता है कि हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद में 1 घंटे मुझे लगता है घर के काम को निपटाने में। क्योंकि उनके तुरंत जाते ही मैं काम नहीं निपटाती, उनके तुरंत जाते ही मैं थोड़ा-सा चाय, कॉफ़ी ये सब कुछ थोड़ा बहुत सा पीने लगती हूँ। क्योंकि कभी भी आपके घर से कोई भी तुरंत निकले तो झाड़ू या झाड़-पोंछ ये सब नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं भी नहीं करती हूँ। और मेरा देखिए यहाँ पे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है किचन का। अब किचन का जो भी बर्तन है, जैसे अभी रात का तो बर्तन रात में ही सब मतलब धो लेते हैं, लेकिन अभी जो सुबह का बर्तन है, सिर्फ़ दूध का 2-3 बर्तन तो दूध का हो जाता है, फिर चाय का हो जाता है, अभी सुबह-सुबह सब्ज़ी बनाई उसका है, रात का सब्ज़ी बना था तो सब्ज़ी उसी में रखा हुआ था, फिर वो भी बर्तन था। तो सारा बर्तन को मैं एक साथ कर दी हूँ। अब रंजना आएगी तो रंजना अपना बर्तन-वर्तन जो होता है वो धोती है। रंजना डेढ़ 2 बजे तक आती है, कभी-कभी ढाई भी बज जाता है उसको, तो अपना बर्तन-वर्तन धोती है। मैं बर्तन-वर्तन रख देती हूँ, क्योंकि बाहर वाले एरिया में बर्तन वो बैठ के आराम से तसल्ली से धोती है। सो इसके बाद मैं आ गई थी बेड-वेड ठीक करने के लिए। बेड ठीक करने में फटाफट से मैं ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करके रख दी। सबसे बड़ा टेंशन है गाइज़ ये ब्लैंकेट फ़ोल्ड करना। मतलब अब तो ठीक है कि थोड़ा-सा ठंडी ना कम हो गया है पहले से। पहले तो बहुत ठंडी था, तो लेकिन अभी ठंडी कम हो गया, तो पतले-पतले वाले ब्लैंकेट ओढ़ो तो वही सही है, मोटे-मोटे वाले ब्लैंकेट ना ओढ़ा नहीं जाता। लेकिन अभी भी मेरे पतिदेव और ईशांक मोटे वाले ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो इसीलिए एक ब्लैंकेट मोटा वाला जो है ना, वो बाहर ही रखा हुआ, और ये पतला वाला जो ब्लैंकेट्स है ना, इसमें मैं और छोटे वाले बाबू जो है ना, वो ओढ़ते हैं। सो देखिए मेरा बेड-वेड मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद मैं ड्रेसिंग एरिया के पास आई थी, और ये ड्रेसिंग एरिया ना अभी थोड़ा-सा सही है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को ना ऊपर रख दिया है और पर्दे लगा दिया तो हाइड हो गया है। नहीं तो मेरा छोटा वाला बाबू पूरा सामान मेरा गिरा-गिरा के ना रख दिया था कि मतलब कोई चीज़ सही से नहीं रहता था। कोई भी चीज़ रखती थी ना तो फटाफट से वो नीचे गिरा देता था, या तो फिर वो कोशिश करता था चीज़ों को तोड़ने का। तो लेकिन अभी ठीक है, चीज़ें हाइड हो गई हैं तो सही है। सो उसके बाद में सारे रूम्स का जो विंडो है मैं ओपन कर रही थी। सुबह-सुबह ना हवा काफ़ी तेज़ था, इसीलिए मैं विंडो जो है ना ओपन नहीं कर रही थी। बाकी ये भी रूम मैंने एकदम सही से एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख रही थी कि पतिदेव का कौन-कौन सा कपड़ा आयरन करने के लिए जाने वाला है। क्योंकि मैं बीच में आयरन करवाई थी ना तो काफ़ी दिनों तक चला था, और मुझसे सारे काम करवा लो, लेकिन मुझसे एक बर्तन नहीं धुलता है। मुझे बर्तन धोने में बड़ा दिक्कत है, मतलब मन नहीं करता है ऐसे धोने का। तो मैं सारा काम करती हूँ, रंजना जब नहीं आती है तो सारा काम करती हूँ। और दूसरा है कि मैं कपड़े में प्रेस नहीं कर पाती हूँ, मतलब
मुझसे अच्छे से होता भी नहीं है और उसमें बहुत समय लगता है, फिर बैठ के प्रेस करो, क्रीज पे क्रीज बैठा के प्रेस करो, तो वो मेरे को आता भी नहीं है और सही से मेरे से आयरन भी नहीं होता। बहुत लोग होते हैं अच्छे से कर देते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। सो यहाँ पे मैं सौम्या के लिए कुछ ड्रेसेस मँगाई थी। सौम्या का बर्थडे आने वाला है, तो मैंने बहुत सारे ड्रेसेस मँगाया है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, हालाँकि शॉर्ट्स वीडियो मैंने शेयर किया है आप लोग के साथ में। तो यहाँ पे एक ड्रेस आया था, ये दूसरा कुर्ती है, कुर्ती के साथ में ना पैंट है और इससे पहले वाला जो था ना वो शॉर्ट ड्रेस है, जो कि शॉर्ट ड्रेस मुझे बहुत पसंद है गाइज़। मुझे सूट से अच्छा तो शॉर्ट ड्रेसेस लगता है, शॉर्ट गाउन अच्छा लगता है देखने में। तो सौम्या से मैं पूछ रही थी अच्छा लग रहा है ना आपको? तो वो बोली आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा देखते हैं कि सौम्या थोड़ी-सी पतली है ना, तो उसका जो मतलब पैर है ना वो भी बहुत पतला है। तो उसमें ना पैंट अच्छा लगता है, देखते हैं पहनेगी कैसा लगता है, उसके बाद उस हिसाब से लेंगे। तो सौम्या के लिए कुछ ड्रेसेस मँगाई थी। अभी गर्मी का टाइम आ रहा है ना, तो बच्चों के लिए भी मैंने कुछ कपड़े मँगाए हैं, अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है, जब रिसीव होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो बच्चों के लिए भी मैंने गर्मी के हिसाब से दोनों बच्चों के लिए कपड़े मँगाए हैं। साथ में सौम्या के लिए भी मैं नाइट सूट भी मँगाई हूँ, तो नाइट सूट मुझे भी नहीं आया है और बच्चों का भी कपड़ा मैं भी रिशांग का कपड़ा तो ऑर्डर नहीं की हूँ, लेकिन लाडा के लिए कपड़ा ऑर्डर की हूँ। तो देखते हैं रिशांग के लिए नहीं होगा तो मार्केट से ना थोड़ा-सा स्लीवलेस कपड़े लूँगी अच्छे वाले, जो जैसे कि ठंडी मतलब गर्मी आता है ना, तो रिशांग उसी टाइप के कपड़े पहनता है। या तो कॉटन वाले नाइट सूट ले लूँगी, क्योंकि रात में ना ये फिर एसी चलता है गर्मी के टाइम पे रूम में, तो फिर वो थोड़ी ठंडक सा लगता है, तो फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ना नाइट सूट ही ले लूँगी रिशांग के लिए भी। तो यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैं झाड़ू-वारू लगाने लगी हूँ और घर का जो काम ऐसा होता है ना गाइज़, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। आप अगर शांति से ना छोड़ दो तो कभी काम जो है ना ख़त्म नहीं हो सकता है। और यहाँ पे मैं रिशांक मेरी हेल्प करा रहा था, जो आप लोग देखे ही है, तो उसका ना मन करता है कि वो मेरी हेल्प करवाए, मैं कुछ कर रही हूँ तो वो मेरी कुछ मदद करे। तो ऐसे बोलता है कि मम्मी मैं आपकी हेल्प कर दूँ, मैं आपकी मदद कर दूँ? सो अच्छा लगता है ना जब बच्चे आपकी हेल्प करते हैं, मम्मी आप बीमार हो ना मैं थोड़ा-सा आपका हेल्प कर देता हूँ। लेकिन कभी-कभी ना ऐसा हेल्प करता है ना कि फिर वो दोबारा मेरा काम जो है ना बहुत बढ़ जाता है, कभी-कभी ऐसा हेल्प भी रहता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बच्चा जब करना चाह रहा है तो अच्छा लगता है ना, खुद भी अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ हाँ कर दो, जो मन है वो करो। तो अपना कुछ कुछ भी मेरा हेल्प जो है ना वो कर देता है। सो झाड़ू-वारू लगाने के बाद मैं इस रूम में गई, देखी इतना सारा कागज़ रिशांग इसमें फाड़-फाड़ के रखा था इस रूम में, तो मैं रिशांग को बहुत डाँट लगाई हूँ कि तुम इतना सारा कागज़ क्यों फाड़ रहे हो? मतलब जितना भी पेज होता है ना, कॉपी का पेज फाड़-फाड़ के मतलब बेकार कर रहा था, तो मैंने वही कहा कि बेटा कॉपी खरीदने में पता चलता है, पैसे लगते हैं सारी चीज़ों में, फ्री में नहीं आता है। बच्चे गलत करें तो आप उनको डाँटोगे नहीं ना, तो फिर बच्चों को लगेगा मैं सही काम कर रहा हूँ। और इतने सारे मतलब कॉपी के पेजेस थे जो ऐसे फाड़-फाड़ के फेंका हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं इसके लिए उसको बहुत डाँटी हूँ, बहुत ज़्यादा डाँटी हूँ कि अगर अब मैं देख ली कॉपी का पेज फाड़ते हुए ना, तो याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या करूँगी। क्योंकि बच्चों को डाँटोगे नहीं ना, तो उनको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने उसको बहुत डाँटा है और तो वो बोला है कि ठीक है मम्मी अब नहीं करेंगे, लेकिन वो अब फिर करेगा। लेकिन जब मैं ना क्या करती हूँ, मैं उसे डाँटती रहती हूँ, अगर गलत देखती हूँ डाँटती भी हूँ और थप्पड़ भी लगाती हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं बच्चों को मारती नहीं हूँ। नहीं, मुझे गुस्सा आता है कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैं थप्पड़ भी लगा देती हूँ। फिर यहाँ पे कुछ टॉयज़ थे तो साइड में रखा हुआ था सीढ़ी के पास में, तो मैं इस रूम में लाके टॉयज़ रख दी हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना नीचे में खेलने का उतना जगह नहीं है, तो यहाँ पे रख दूँगी ना तो बैठ के बच्चे शाम के टाइम पे ना इस रूम में बच्चे बैठते हैं शाम में, रात में, तो बच्चे आराम से बैठ के खेल सकेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी एक्सरसाइज़ करने के लिए गाइज़। तो अर्ली मॉर्निंग मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं एक्सरसाइज़ कर पाऊँ। तो मेरे पास सारा काम करने के बाद समय होता है और सारा काम करने के बाद मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ और फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो ऐसे करती हूँ ना तो समय भी मिल जाता है और थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, अब मुझे ज़्यादा काम नहीं है, बस एक्सरसाइज़ करना है, इसके बाद मुझे नहा लेना है। और नहीं तो सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ करती हूँ ना तो फिर थक जाती हूँ, फिर ना मन नहीं करता कि कोई काम करो, मन करता है थोड़ा रेस्ट करो। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि जब मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं आती हूँ और घर तो इतना बड़ा है कि काम ख़त्म होने वाला बात ही नहीं है गाइज़। लेकिन ये है कि रंजना है तो वो हेल्प करवा देती है। रंजना जब अपना काम करने आती है तो बाकी का जो काम बचा रहता है वो रंजना अपना करवाती है।
तो बस मैं यहाँ पे अब मैं एक्सरसाइज करते-करते और ईशान मुझे कहता मम्मी तुम गिर मत जाना, मम्मी तुम दौड़ो मत, गिर मत जाना। बट गाइज़ ये स्पेशली मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लिया है, क्योंकि आदमी मैं ना बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जिम जा पाऊँ, बिल्कुल भी मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं जिम जा पाऊँ। तो ये हस्बैंड मेरे लिए लिए तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया है कि मैं घर बैठे अपने एक्सरसाइज़ेज़ कर पाती हूँ। ट्रेडमिल में रनिंग कर पाती हूँ। मैं नाइटी भी पहनी रहती हूँ ना, तो भी मैं रनिंग अपना कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है, आपको घर-घर में करना है सारी चीज़ें, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो ये पतिदेव मेरे लिए खरीद दिए हैं। तो ऐसा कुछ मतलब और भी है, मतलब वो डंबल-वंबल एक्सरसाइज़ करने के लिए, तो प्रॉपर एक्सरसाइज़ मैं नहाने से पहले ही करती हूँ, और एक बार मैं शाम के समय भी एक्सरसाइज़ करती हूँ। जैसा समय मिलता है ना, समय के अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे लिए ना रिशांक पानी लेके आ रहा था, और आप लोग छोटा वाला बाबू को सोच रहे होंगे छोटा वाला बाबू कहाँ है? तो छोटा वाला बाबू और सौम्या दोनों के दोनों रूम में हैं। हो बाबू अभी सो रहा था ना, इसीलिए सौम्या उसके पास थी। तो सारे एक्सरसाइज़ करने के बाद में मैं गई घर में, और बस मुझे वॉश बेसिन क्लीन करना था। तो मैंने वॉश बेसिन को क्लीन किया है, क्लीन करके और मैं रिशांक को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि रिशांक को नहला दूँगी तो टेंशन फ्री हो जाएगा। और आज सौम्या ना बाबू को नहला दी थी, और सौम्या बोली कि वो भी नहा लेगी और बाबू को भी नहला देगी, तो बाबू को वो नहला दी है। मैं सिर्फ रिशांक को नहला के रेडी कर देती हूँ, और उसके बाद मेरा काम पूरा फिनिश हो जाएगा गाइस। और मेरी ना एकदम मतलब हिम्मत ही नहीं कर रहा था काम करने का, क्योंकि नाक वाक सब बंद था पूरा, मतलब हिम्मत ही नहीं था। लेकिन इतना कर ली मैं, वो बहुत है, क्योंकि मैं सोच के रखी थी मुझे इतना काम करना है, मतलब करना है। और वॉश बेसिन क्लीन ना करो ना, तो अजीब सा गंदा हो जाता है, वाइट वाइट सा दिखने लगता है, अजीब सा लगता है देखने में, तो बहुत बेकार लगता है। इसीलिए मैं डेली ना वॉश बेसिन एक बार क्लीन तो मैं कर ही देती हूँ, जिससे थोड़ी साफ़-सुथरी लगे। फिर बच्चे भी हैंड वॉश करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद मैं यहाँ पे रिशांक को नहा दी हूँ, नहा के मैं उसको रेडी करवाती हूँ। नहा तो खुद ही लेता है, कभी-कभी ध्यान देना पड़ता है, वरना नहा खुद ही लेता है। सो कपड़े मैंने पहना दिए इसको, उसके बाद मैंने इसके बाल ठीक करके उसको कोल्ड क्रीम लगा देती हूँ, और उसके बाद मेरा ये काम ख़त्म हो जाता है। मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए। बच्चों को रेडी कर दो ना, तो फिर उतना समय नहीं लगता, और उतना टेंशन नहीं होता कि फिर नहाने के बाद भी बच्चों को रेडी कराना है, कुछ कराना है। उसके बाद मैं सीधे नहाने चली गई थी। नहा के मैं आई थी, तो मैं अपना सोची थोड़ा बाल-वाल ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि यही समय होता है जिस टाइम थोड़ा बाल-वाल ठीक कर लो ना, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ना मेरे पास समय नहीं मिलता है, और फिर मेरा मन भी नहीं करता। नहा के तुरंत बाद अगर मैं बाल ठीक कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत सा टचअप कर लेती हूँ, तो हो जाता है, वरना फिर ना मुझे समय भी नहीं मिलता और मन भी नहीं करता है। एक बार जब पूजा-वूजा करके उठ के खाती हूँ ना, तो फिर हिम्मत ही नहीं करता है कि मैं कोई और काम करूँ। इस बीच में मशीन में कपड़े भी लग गया था। सिर्फ़ कपड़े अभी सूखने के लिए नहीं डाली हूँ, क्योंकि कपड़े मशीन में लगा हुआ है। जब कपड़े अच्छे से धुल जाएँगे उसके बाद ऊपर सूखने के लिए डालूँगी। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था गाइज़, इसीलिए मैं आगे कंटिन्यू ब्लॉग नहीं रखी। मैंने कहा बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं ऑल टाइम अपना सनस्क्रीन लगाते हुए क्योंकि देखिए गाइज़ हमारे फेस के लिए ना सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। मैं डेली सनस्क्रीन ही लगाती हूँ, साथ में थोड़ा-सा मैंने काजल लगा लिया था, एंड उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सनस्क्रीन थोड़ा कम लगाया है, तो मैंने थोड़ा-सा और सनस्क्रीन को लेके अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई की थी। और ये ब्लॉग तो मैं एडिटिंग दोपहर में कर दी थी, लेकिन शायद ये ब्लॉग आपको रात तक मिलेगा, कंफर्म नहीं हूँ कि कब तक मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। सो मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा लिया है, अब चलते हैं पूजा पाठ की तरफ, पूजा पाठ कर लेते हैं। सो आ गई थी मैं सीधे मंदिर में, और मैं भोग लगा के पहले मंदिर साहब की भोग लगाई, और फिर मैं यहाँ पे पूजा कर ली। यहाँ पूजा करने के बाद मैं बाहर जाती हूँ सीधे पूजा करने के लिए। और आज का जो ब्लॉग है इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा। बाय बाय, टेक केयर।